कि राह आसान नहीं है छेनागाड़ की। बहुत ही भयावह स्थिति है। बहुत बड़े बड़े चट्टान जो आए पानी के बहाव के साथ, पूरा छेनागाड़ को उन्होंने ढक लिया है। मशीन वहाँ पे लग चुकी है। जो डेड बॉडीज़ हैं, जो लापता हैं डेफस से, उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। देख सकते हैं आप किस तरीके से आवाजाही करनी पड़ रही है। हाथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं। से मैं छेनागाड़ के नजदीक पहुंच रहा हूं, करीब पहुंच रहा हूं, वैसे ही जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है कि आखिर छेनागाड़ में बचा क्या होगा। क्योंकि कुछ लोग हैं जो सुगम स्थलों पे बैठ करके, विधायक जी लगातार बयानवीर, मैं उनको कहूंगा बयानवीर बने हुए हैं, मगर क्षेत्रों की स्थिति की जो वास्तविक तस्वीरें हैं वो आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप खुद समझ पाएंगे कि आसान राह नहीं है छेनागाड़ तक पहुंचने की। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल, यही है छेनागाड़ जी बात सही, यही है छेनागाड़ जो हमने अपनी आंखों से कभी देखा था। जी। यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी। ये 8-9 तो यहाँ पे होटल थे, ढाबे टाइप के, और एक बहुत बड़ी परचून की दुकान हुआ करती थी। नमस्कार, मैं हूं सुनील चौधरी और आप देख रहे हैं पहाड़ी सफरनामा। बसुकेदार क्षेत्र में बादल फटने के बाद जो तमाम दिक्कतें शुरू हो गई थी पहुंच मार्ग को लेकर के, वो अब धीरे धीरे खुलनी शुरू हो गई है। डूंगर से आगे आवाजाही नहीं हो पा रही थी और मैं इस समय डूंगर से तकरीबन 1 से 1.5 किलोमीटर आगे हूं और यहां तक वाहन अब आने लग गए हैं। देख सकते हैं किस तरीके से तबाही का जो मंजर है वो सामने दिख रहा है। किसी तरीके से जो जेसीबी मशीनें हैं, पोकलैंड मशीनें हैं, वो लगातार यहाँ काम कर रही हैं कि किसी भी तरीके से जो छेनागाड़ का हिस्सा है वहां तक वाहनों को ले जाया जाए। उसके पश्चात उछोला का जो हिस्सा है वहां तक वाहनों का संचालन शुरू किया जाए। तो जो प्रशासनिक इकाइयां हैं वो लगी हुई हैं। हालांकि जो क्षेत्रीय जनता है उनका आरोप है कि जो कार्य है वो काफी धीमी गति से चल रहा है, मगर मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। बमुश्किल ही 1-2 दिन से धूप लगी है। लोक निर्माण विभाग के एक मुझे यहाँ दिख रहे हैं, लोक निर्माण विभाग में है। आज क्या क्या चल रहा है? कितना दूर है यहाँ से अभी छेनागाड़? यहाँ से सर ये 1 किलोमीटर दूर है यहाँ से अभी। अच्छा, 1 किलोमीटर दूर है। आप लोग कब आए थे यहाँ जब बादल फटा था 28 तारीख को? उसके बाद कब आए थे? हम 28 तारीख को जो है सुबह आ गए थे यहाँ पे। अच्छा, हाँ जी। क्या था उस समय मंजर? उस समय जैसे लग रहा था खुलने का ये नाम नहीं हो गया, भयंकर वो था। हाँ। तब धीरे धीरे जो है खुल गया। थोड़ा 1 किलोमीटर खोल दिया हमने सड़क वहाँ से यहाँ तक। डूंगर है वहाँ पे जहाँ से डोंगर बोलते वहाँ से जो है यहाँ जो है 1.5 किलोमीटर खुल गई सड़क हमारी। यहाँ की स्थिति क्या लग रही है? मैं देख रहा हूँ कि जो वाहनों के चलने लायक सड़क है वो अभी तैयार की जा रही है। हाँ, अभी जो हाल फिर जो है व्यवस्था हो रही है, जंग के बाद में होगा। अभी जो है हाल फिर व्यवस्था के लिए छेनागाड़ में जो डेड बॉडी पड़े उनको निकालने के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, तो ये पोकलैंड मशीन है, ये कब आई यहाँ? ये जो है जिस दिन आप जाए थे उसके ठीक दूसरे दिन आ गई थी यहाँ। अच्छा, उसके बाद आ गई थी। तो यहाँ काम लगातार चल रहा है? लगातार चल रहा था। सुबह कितना दूर है छेनागाड़ यहाँ से? छेनागाड़ 1 किलोमीटर दूर है अभी। अच्छा, 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ पैदल ही जाना पड़ेगा? पैदल ही जाना पड़ेगा। तो चलिए छेनागाड़ की तरफ चलते हैं, क्योंकि वहीं पे सबसे अधिक जो त्रासदी हुई है, जो मृतक हैं, जो लापता हैं, वहीं बताए जा रहे हैं। और रास्ते की स्थिति आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सड़क यहाँ है नहीं। सड़क अब तैयार की जा रही है, रास्ता तैयार किया जा रहा है। हम भी निकल रहे हैं इसी रास्ते से होकर के। जेसीबी मशीन यहाँ लगी हुई है। पूरा दलदल अभी बना हुआ है। पोकलैंड उधर लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पूरा दलदल बना हुआ है। तो मैं वैसे बातचीत भी करता रहूंगा, वैसे आगे भी चलता रहूंगा।
क्योंकि आने जाने में दिक्कतें अभी जरूर हैं, क्योंकि जाना पैदल ही है। और फिलहाल जो वाहन आ जा पा रहे हैं किसी तरीके से, वो इसी स्पॉट तक आ जा पा रहे हैं। यहाँ की और आप देख पा रहे होंगे पूरा का पूरा ऊपर की तरफ अगर मैं दिखाऊं, पूरा स्लाइड यहाँ पे है। और काम करने में बड़ी दिक्कतें यहाँ हो रही हैं। ये किसी तरीके से रास्ता तैयार किया जा रहा है। यहाँ पे जो पोकलैंड वाले हमारे ड्राइवर हैं, ऑपरेटर हैं, वो यहाँ लगे हुए हैं। भाई कितने दिनों से हो यहाँ? 1 हफ्ता हो गया। अच्छा, मैं ऊपर आ जाऊं थोड़ा सा, मैं थोड़ा ऊपर चढ़ करके बात करना चाहूंगा, क्योंकि यही वो लोग हैं जो अपनी जान जोखिम में डाल करके इन स्लाइडों को सीधा करके आवाजाही के लिए तैयार कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? सौरभ जी। सौरभ रावत। रावत जी, कब से हैं यहाँ? 1 हफ्ता हो गया सर। 1 हफ्ता हो गया। कब से? वहाँ सुबह 5 बजे आ जाते हैं, रात को 7 बजे तक चले जाते हैं रूम पे। घर कहाँ है आपका? यही लोकल ही गाँव में। अच्छा, लोकल ही गाँव में। हाँ, बस घर से ही आते जाते हैं। हाँ। कितनी, हमको तो देख के ही डर लग रहा है, आप तो सीधा करने पे जुटे हैं। डर भी लग रहा है बहुत ज्यादा। तो आप तो सुन सकते हैं, डर लगना लाजमी है, क्योंकि स्थिति ही ऐसी है। और ऐसे में ये लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके लगातार लगे हुए हैं सड़क मार्ग को खोलने पे। यहाँ देख सकते हैं आप कितनी बड़ी बड़ी ये चट्टानें हैं जो यहाँ आई हुई हैं, और अब इन्हीं चट्टानों को काट करके ये लोग रास्ता तैयार कर रहे हैं। आप भी इसी विभाग में हैं? पीडब्ल्यूडी में है सर। अच्छा, पीडब्ल्यूडी में जी। हैं। कब से हैं यहाँ पे? सरकार यहाँ हफ्ता हो गया है। अच्छा, हफ्ता आपको भी हो गया? जी हाँ, हम रास्ता खोलते हुए आ रहे हैं। जी। क्या है उम्मीद, कब तक बना दोगे इसको? अब शायद देखो, अब इस पत्थर पर बात नहीं तो हम आगे, हमारे ये बात नहीं, आज हम आगे निकल जाए, पर ये पत्थर टूट जाए तो और अच्छा है। अच्छा, इसके बाद अभी बीच में छेनागाड़ पहुंचने तक बहुत 2-4 दिन लग सकते हैं। अच्छा, अभी 2-4 दिन लग सकते हैं। हाँ। अगर मौसम ने साथ दिया तो सब बस मौसम की बात है वो। चलिए, मौसम की बात है, मौसम ने साथ दिया तो जरूर जो ये मशीनें हैं छेनागाड़ तक पहुंच जाएंगी। और यहाँ की स्थितियां देख सकते हैं आप, पूरी चट्टानें यहाँ हैं, और इन चट्टानों को काट के ही आगे बढ़ना है, और काफी टफ है, काफी टफ स्थिति है। फिसलन जरूर है। मेरे एक साथी भी हैं जो कि मेरे साथ चल रहे हैं, और फिसलन बहुत ज्यादा है क्योंकि खड़ी चट्टानें ये हैं। कैमरा अभी पीछे है, मैं उनको भी आगे की तरफ लाऊंगा। और तो देख लीजिए आप किस तरीके की जो त्रासदी क्षेत्र में हुई है, तो इससे कहा जा सकता है कि छेनागाड़ की जो राह है वो आसान बिल्कुल भी नहीं है। देख पा रहे हैं आप किस तरीके से ये चट्टानें आई हुई हैं, और इन चट्टानों को काट के सीधा करके रास्ता तैयार होना है। तो समझ सकते हैं आप कि राह आसान नहीं है छेनागाड़ की। तो एक स्लाइड पार करने के बाद अब दूसरी जगह हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। यहाँ भी तमाम स्लाइडें आई हुई हैं, बड़े बड़े पत्थर यहाँ भी आए हुए हैं, और अंदाजा आप लगा सकते हैं इन पत्थरों को देख करके, इस विनाश लीला को देख करके, कि वास्तव में जो बसुकेदार क्षेत्र में बादल फटने की घटना हुई थी, देख लीजिए आप ऊपर की तरफ कितने बड़े बड़े बोल्डर पत्थर हैं, और अब इनको हटा करके जो सबसे बड़ा
टास्क है वो यही है कि इन सबको हटा करके यहाँ मार्ग तैयार होना है, यहाँ आवाजाही के लिए, वाहनों की आवाजाही के लिए मार्ग तैयार होना है। और जो मैं आपको बता रहा हूँ कि राह बिल्कुल भी आसान नहीं है, मगर जुटे हुए हैं पूरी, चाहे प्रशासनिक इकाइयाँ हों या फिर जनप्रतिनिधि हो, जनता हो, सभी लोग जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो सड़क मार्ग है, जो अप्रोच है, उसे ठीक किया जाए और छेनागाड़ और तमाम पूर्वी बांगर के क्षेत्रों में कनेक्टिविटी को लेकर के एक व्यवस्था बनाई जाए। तो धीरे धीरे हम भी बढ़ रहे हैं छेनागाड़ की ओर। और रास्ते में मुझे रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी जी भी दिख रहे हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूंगा। मैं इधर की ओर जा रहा हूं। चौधरी साहब, विधायक जी, कब आप गए थे जो इधर की तरफ भी वापस आने लग गए? मैं सुबह गया था छेनागाड़ में और बहुत ही भयावह स्थिति है। बहुत बड़े बड़े चट्टान जो आए पानी के बहाव के साथ, पूरा छेनागाड़ को उन्होंने ढक लिया है। मशीन वहाँ पे लग चुकी है। जो डेड बॉडीज़ हैं, जो लापता हैं डेफस से, उनको ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है। दोनों तरफ से, गुप्तकाशी की तरफ से भी और मयाली की तरफ से भी सड़क को खोलने का प्रयास निरंतर जारी है। लगभग 6 मशीनें यहाँ पे निरंतर काम कर रही हैं और ऐसी उम्मीद है कि कल शाम तक जो है वो छेनागाड़ तक रास्ता खुल जाएगा। बाकी जो प्रभावित गांव हैं छेनागाड़ से ऊपर पूर्वी बांगर क्षेत्र के, उन सभी गांवों में जो है राहत सामग्री हेली के माध्यम से पहुंचाई जा चुकी है और अभी भी जहां भी ज़रूरत महसूस की जा रही है वहां पर जो राहत सामग्री है उसको पहुंचाया जा रहा है। एनडीआरएफ, जो लोकल पुलिस है, एसडीआरएफ की टीम जो है वो उछोला प्रयास कर रहे हैं कि जो डेड बॉडी हैं उनको किसी तरह से रिकवर किया जा सके। लेकिन जिस तरह के हालात वहाँ पर हैं, उन हालात को देख कर के लगता नहीं है कि ऐसा संभव हो पाएगा, क्योंकि बहुत ही भीषण ये आपदा थी, बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड इसका था। तो ऐसी परिस्थिति में आप खुद चल कर के आए हैं, आपने देखा है कि दर्जनों जगह जो है रोड का नामो निशान भी बाकी नहीं है। तो इसको पुरानी स्थिति में लाने में निश्चित रूप से समय भी लगेगा और संसाधन भी लगेंगे। बिल्कुल, निश्चित तौर पे समय भी लगना है, संसाधन भी लगना है। तमाम तस्वीरें मैं आप तक दिखा रहा हूं और कुछ लोग हैं जो सुगम स्थलों पे बैठ करके, विधायक जी, लगातार बयानवीर, मैं उनको कहूंगा बयानवीर बने हुए हैं, मगर क्षेत्रों की स्थिति की जो वास्तविक तस्वीरें हैं वो आज हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आप खुद समझ पाएंगे कि आसान राह नहीं है छेनागाड़ तक पहुंचने की। क्या मैं सही कह रहा हूं? बिल्कुल बिल्कुल। मैंने पहले भी 2-3 बार यहाँ पर प्रयास किए, लेकिन बहुत सारे लोगों ने, जो स्थानीय व्यक्ति थे, उन्होंने मुझे रोक दिया छेनागाड़ आने को लेकर के, और उसके बजाय मैं उछोला गया और आपके जो पूर्वी बांगर के गांव हैं, शूर गया और आपके माथ्या गांव से लेकर के भुनाल गांव तक गया, वहां लोगों से मिला। लोग बहुत समझदार हैं, समझते हैं इस बात को कि आपदा का स्वरूप इतना बड़ा था कि इसमें किसी के लिए भी कुछ कर पाना, जैसा कि जो बयानवीर तथाकथित आपने कहा, जो आपदा में अवसर ढूंढते हैं और आपदा में भी राजनीति करने से बाज नहीं आते हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपदा बता करके नहीं आती है और ज़रूरी नहीं है कि इसी क्षेत्र में, वो कभी भी कहीं भी आ सकती है। तो जो इस तरह की दैवीय आपदाएं हैं उनके बारे में इस तरह के अनर्गल बयान देना, आरोप लगाना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अभी मैं देख रहा था कि इस बात को लेकर के भी बहुत नुक्ताचीनी हुई कि 5000
जबकि पूरे देश में ये एक सुस्थापित नियम है कि अगर कोई परिवार पूरी तरह से आपदा की चपेट में आ जाता है तो उसको फौरी तौर पर उस दिन वो अपना चौका चूल्हा जला सके 5,000 रुपये की राशि उसको दी जाती है। और जैसा कि आपने देखा, चाहे धराली की आपदा हो चाहे थराली की आपदा हो, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी परंपराओं को तोड़ते हुए 5 लाख रुपए के जो है चेक वो आवंटित किए हैं। लेकिन इस समय मेरे ख्याल से न तो पीड़ितों का और न प्रशासन का ध्यान इस बात पे था कि किसी को चेक देना। ध्यान इस बात पे था कि जो लोग इस आपदा में सरवाइव किए हैं, जो बच निकले हैं, उनकी जान की रक्षा किस तरह से हो, कोई ऐसी स्थिति न उत्पन्न हो कि जान माल का नुकसान अतिरिक्त रूप से उठाना पड़े। अब चीज़ें धीरे धीरे सामान्य हो रही हैं, तो अब जो भी उनके मुआवजे हैं, जो भी उनको आर्थिक सहायता, वो अनुमन्य नियमों के अंतर्गत दी जाएगी। विधायक जी, छेनागाड़ की अगर हम बात करें तो जो तमाम लापता लोग हैं, बताया जा रहा है कि संभवतः वहीं दफन वो लोग हो सकते हैं। 2013 की केदारनाथ त्रासदी भी हमने देखी है, उसका जो भयावह स्वरूप था वही स्वरूप छेनागाड़ में देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो तलाश है वो तलाश हालांकि प्रशासन की तरफ से जारी है, सरकार की तरफ से जारी है। स्थानीय लोग आज भी टकटकी लगाए हुए हैं कि जो तलाश का क्रम चल रहा है उसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। हालांकि तस्वीर सबको दिख रही है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये मानव स्वभाव है। मनुष्य अपनी उम्मीदों को आखिर तक नहीं छोड़ता है, और जब तक उनकी मृतदेह नहीं मिल जाती है तब तक एक तरह की अपेक्षा, एक तरह की आशा मन में बनी रहती है कि हो न हो वो कहीं से किसी रूप में जीवित मिल जाए। केदारनाथ आपदा में भी आपने देखा कि लोगों का मिलने का सिलसिला 5-5, 7-7 साल तक भी जारी रहा। लेकिन जिस तरह की यहाँ पर परिस्थितियाँ हैं, उस तरह की परिस्थितियों को देखते हुए लगता नहीं है कि किसी को जीवित रिकवर किया जा सकेगा। लेकिन जहाँ तक काम में तेज़ी का सवाल है, आप अभी स्वयं मौके पे जा रहे हैं तो आप इस बात को बेहतर समझ पाएंगे कि जितनी गुंजाइश है उतना काम चल रहा है। और जैसे मैंने बताया, कल शाम तक काफ़ी मशीनें वहाँ पर पहुँच चुकी होंगी, तो कोशिश होगी कि परसों पूरे मलबे को उलट पलट करके देख लिया जाए। चलिए, धन्यवाद विधायक जी। रुद्रप्रयाग विधायक भरत सिंह चौधरी साहब भी सुबह ही क्षेत्र में पहुंच गए और लगातार लगे हुए हैं। और मैंने जो आपको बताया था कि किस तरीके की जो भीषण स्थिति है, भीषण त्रासदी है, वो यहाँ दिख रही है। ये देख सकते हैं आप, कैसे कैसे जो गदेरे हैं, कैसे कैसे जो चट्टानें आई हुई हैं, उनको पार करके आगे बढ़ना है, उनको क्रॉस करके आगे निकलना है। और इसी तरीके से जो तमाम लोग हैं वो चल रहे हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। बादल चलते चलते फिर से एक खाई यहाँ और मिल गई है। मैं भी संभल संभल के ही आगे देख रहा हूँ, कहीं नीचे होल न हो। देख सकते हैं आप, कैसी विनाश लीला यहाँ मची हुई है, कैसी तबाही यहाँ हो रखी है। और इस तबाही के बीच फिर से इसको स्थापित करना, यही एक बड़ी चुनौती प्रशासन के सामने है। तस्वीरों को देख पा रहे होंगे आप, और इन तस्वीरों को देखने के बाद आप यकीन करेंगे कि इन पे क्या कुछ कहा जा सकता है, क्या कुछ इन परिस्थितियों को देख करके बोला जा सकता है।
हम भी बढ़ रहे हैं आगे इन तमाम गार्ड गदेरों को पार करते हुए, इन उबड़ खाबड़ रास्तों को, बड़ी बड़ी चट्टानों को क्रॉस करते हुए आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और मिशन है छेनागाड़ तक पहुंचना। और छेनागाड़ तक क्या कुछ स्थिति है वो आम लोगों तक पहुंचाना। और जो मैंने शुरू में कहा था कि राह आसान नहीं है छेनागाड़ की, उससे आगे क्या कुछ स्थितियां हैं वो भी आपको बताएंगे। मगर पहले हम चले जा रहे हैं छेनागाड़ की ओर, तो आप भी तार मेरे साथ चलते रहिए और देखते हैं कि कब तक हम छेनागाड़ पहुंच पाते हैं। इन बड़ी बड़ी चट्टानों को हटाने को लेकर के आवश्यकता बड़ी बड़ी मशीनों की है, और वही मशीनें अब पीछे पीछे रास्ता तैयार करते हुए आ रही हैं। कोई कह नहीं सकता है कि यहाँ कभी सड़क रही होगी वाहनों के चलने लायक, मगर आज जिस तरीके की तबाही का मंजर यहाँ दिख रहा है वो आप पहली बार खुली आंखों से देखने जा रहे होंगे। और कई मर्तबा हम लोगों ने भी कोशिशें की हैं यहाँ तक पहुँचने की, मगर रास्ते इतने भयावह थे, स्लाइड इतने बड़े थे कि यहाँ पहुँचना जोखिमपूर्ण बना हुआ था। अभी भी हालांकि जोखिमपूर्ण बना हुआ है, बावजूद उसके जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय प्रभावित हैं, सरकारी मशीनरी है, वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। और जो रेस्क्यू के कार्य हैं, जो पुनर्निर्माण के कार्य हैं, उनमें लगातार जुटे हुए हैं। तो देख लीजिए आप कैसे कैसे ऊबड़ खाबड़ रास्तों से होकर के आज हम पहुंचेंगे छेनागाड़ में, और देखेंगे कि धरातल पे आखिर चल क्या रहा है। तमाम बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं, तमाम बातें लोग कर रहे हैं। उन बातों के बीच मन में जिज्ञासा थी कि हकीकत को जाने कि वास्तव में वहाँ त्रासदी कितनी अधिक है। और त्रासदी आप देख पा रहे होंगे, पूरी सड़कें खत्म हो रखी हैं। और यहाँ इस पेड़ को थोड़ा देख लीजिए आप, इसके जड़ से अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा ये पेड़, कितना बड़ा ये पेड़ रहा होगा जो पूरी जड़ के साथ नीचे आया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और पहुंचेंगे छेनागाड़। फिर से एक बाधा सामने खड़ी है और यहाँ की तस्वीरें भी आप देख लीजिए। छेनागाड़ के करीब अब हम लोग हैं और स्थिति देख सकते हैं आप, क्या कुछ तबाही का ये मंजर है, क्या कुछ यहाँ 28 तारीख को हुआ होगा। ये जो निशान हैं आपदा के, ये अब स्पष्ट दिख रहे हैं। देख सकते हैं आप किस तरीके से आवाजाही करनी पड़ रही है। हाथ में छोटे छोटे बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, तमाम लोग हैं जो कि अपनी दिनचर्या की सामग्री हो या फिर स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर के मुख्य बाजारों की ओर जाना हो, इसी तरीके के रास्तों से होकर के अब ये लोग गुजर रहे हैं। और स्थितियां कितनी विकट हैं जो मैं आपको दिखा रहा था कि छेनागाड़ तक की जो राह है
वो आसान नहीं है। मैं भी लगातार इस रास्ते चल रहा हूँ और पूरी जो तस्वीरें हैं वो भी आप तक पहुंचाऊंगा। किस तरीके से बसुकेदार क्षेत्र का जो प्रमुख व्यावसायिक केंद्र था, प्रमुख मिलन का केंद्र था छेनागाड़, उसकी मौजूदा हालात क्या हैं, मौजूदा स्थितियां वहाँ की क्या हैं। और अब जो आप तस्वीरों में देख पा रहे होंगे, बिल्कुल छेनागाड़ के समीप में हूँ, छेनागाड़ के इर्द गिर्द में हूँ। और यहाँ भी आप देख लीजिए, थोड़ा कैमरे को आगे ले आऊँगा मैं। ये छेनागाड़ का हिस्सा है, जो मुख्य बाजार था वहाँ भी मैं आपको लिए चलूँगा। थोड़ा सा पीछे का हिस्सा ये है, किस तरीके की ये आपदा रही होगी, आप इन निशानों से समझ सकते हैं, जान सकते हैं कि वास्तव में 28 तारीख को यहाँ हुआ क्या होगा। किसी को कुछ मौका भी मिला होगा, किसी को कुछ पता भी चला होगा। कुछ भी यहाँ अब दिख नहीं रहा है, कुछ भी यहाँ अब बचा नहीं है। सामने का हिस्सा आप देख सकते हैं, वहाँ भी सड़क थी। चारों तरफ से अगर मैं कहूँ तो चारों तरफ से ये जो तबाही है ये आई और पूरे छेनागाड़ को अपने आगोश में ले गई। तो छेनागाड़ के ठीक पीछे मैं इस समय हूँ और यहाँ की तस्वीरें इस समय आपके सामने हैं। देख सकते हैं आप कितनी बड़ी तबाही यहाँ पे हुई है। तो बढ़ रहे हैं आगे की ओर और जैसे जैसे मैं छेनागाड़ के नज़दीक पहुंच रहा हूं, करीब पहुंच रहा हूं, वैसे ही जिज्ञासा भी बढ़ती जा रही है कि आखिर छेनागाड़ में बचा क्या होगा। क्योंकि जो पुरानी तस्वीरें हमने देखी थी उनमें एक अच्छा खासा ये बाजार हुआ करता था, मगर अब जो तस्वीर यहाँ से आपके सामने दिख रही हैं, ठीक सामने आप तस्वीरों को देख रहे होंगे, यही है छेनागाड़। तो जो मैं आपको बता रहा था कि राह आसान नहीं है छेनागाड़ की, और हम पहुँच चुके हैं अब छेनागाड़ में और जहाँ की तस्वीरें अब बयां कर रही हैं कि क्या कुछ यहाँ हुआ होगा। भाई साहब, यही है छेनागाड़? जी भाई साहब, यही है छेनागाड़ जो हमने अपनी आंखों से कभी देखा था। जी, यहाँ पे दुकानें हुआ करती थी। ये 8-9 तो यहाँ पे होटल थे, ढाबे टाइप के, और एक बहुत बड़ी परचून की दुकान हुआ करती थी। और यहाँ पे विश्वनाथ की बस का मतलब अड्डा भी यहीं पर था, रात को मतलब यहीं पे रुकती थी। बिल्कुल। और यहाँ पे 5 गांव ऊपर हैं पूर्वी बांगर के, मतलब उनका यही से मतलब सब व्यावसायिक केंद्र यही था, यही पर था। और आगे जो है कि लमगोंडी लवारा तक यहीं से मतलब सबका मतलब, और यहाँ तक कि केदारनाथ तक का माल भी यही इसी दुकान से जाता था। यहाँ के जो ग्रामीण मतलब केदारनाथ में है तो उनका माल भी यही से जाता था। तो क्या कहेंगे अब, किसकी नजर छेनागाड़ को लगी? अब ये भाई साहब प्राकृतिक आपदा है, इसको नजर बताएं तो नहीं, प्रकृति की ही नजर लगी होगी जो पूरी तरीके से तबाह कर दिया। जी जी बिल्कुल। वो तो छेनागाड़ का तो नामो निशान मिटा ही गया, लेकिन आने जाने के लिए सड़क भी नहीं छोड़ी है उस प्रकृति आपदा ने। तो आप समझ सकते हैं, आने जाने तक के लिए सड़क नहीं है। तो मैं पहुंच चुका हूं छेनागाड़। अब यहाँ क्या कुछ चल रहा है, अगली खबर में आपसे मिलेंगे और जानेंगे कि किस तरीके के जो खोज बचाव के कार्य हैं वो यहाँ पे संचालित हो रहे हैं। आप जुड़े रहिएगा मेरे साथ और देखते रहिए पहाड़ी सफरनामा।